महासागर में उठेगा बारूदी बवंडर, ड्रैगन की कब्र बनेगी नीले पानी के अंदर। अंडमान में अमेरिकी महाबली की हुंकार, चीन का होगा ब्लू बैटल ग्राउंड में संहार। नीले समंदर में जिनपिंग हो गया ब्लॉक, 90 फाइटर जेट्स एक साथ करेंगे अटैक। ऑपरेशन द एंड का काउंटडाउन शुरू, ड्रैगन को तबाह करेगा मोदी ट्रंप का चक्रव्यूह। बीजिंग से 4000 किलोमीटर दूर बजा अलार्म, वर्ल्ड वॉर 3 कराएगा चीन का अहंकार। चीन का आखिरी वक्त समझो आ ही गया है। साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक चीन की चौतरफा घेराबंदी हो चुकी है। बस इंतजार है तो चीन की एक गलती का। इस बार चीन की एक गलती चीन को नक्शे से मिटा देगी। जी हां, आपने सही सुना, क्योंकि हिंद महासागर से अमेरिका का सबसे घातक जंगी जहाज तैनात हो चुका है। आज निमित्ज के साथ भारतीय नौसेना ने युद्धाभ्यास भी किया। जिस समुद्री रास्ते से चीन का हुक्का पानी चलता है, अब उस रास्ते को ट्रंप और मोदी ने मिलकर ब्लॉक कर दिया है, जिससे जिनपिंग को बहुत गहरा शॉक लगा है। आखिर क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सुन लो जिनपिंग, ये दहाड़। आ गया ड्रैगन का कार, आंख दिखाओगे तो होगा संहार। अब मचाएंगे हिंद के रणबांकुरे चीन में बवाल। नीले समंदर के सीने को चीरते हुए आगे बढ़ते, ये है ड्रैगन की तबाही का वो ट्रेलर जिसकी आहट से ही चीन थर्रा उठा है। बीच में बाहुबली, इर्द गिर्द महाबलियों की हुंकार से चीन कांपने लगा है। ब्लू बैटल ग्राउंड की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं। देर शाम जब अमेरिकी नौसेना का सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद महासागर में उतरा तो हिंद के रणबांकुरों ने उसका स्वागत किया। देखिए, बीच में समंदर को चीरते हुए आगे बढ़ता ये है ट्रंप का सुल्तान। ये वो सुल्तान है जो पल भर में ही चीन को तबाह कर सकता है। ये वो गेम चेंजर है जो पलक झपकते ही ड्रैगन के लिए काल बन सकता है। नाम है यूएसएस निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर। यूएसएस निमित्ज मतलब तबाही का दूसरा नाम। यह इस समय भारतीय नौसेना के साथ हिंद महासागर में तैनात है। देर शाम भारतीय नौसैनिकों और भारतीय जंगी जहाजों के साथ पहली बार युद्धाभ्यास किया। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये तस्वीरें
हिंद के शौर्य की हैं। ये तस्वीरें ड्रैगन की तबाही की है। आगे की आपको कहानी बताएं, उससे पहले जान लीजिए कि यूएसएस निमित्ज कितना ताकतवर है। तबाही का दूसरा नाम यूएसएस निमित्ज। अमेरिका के सुपर कैरियर्स में यूएसएस निमित्ज सबसे ताकतवर है। परमाणु शक्ति से चलने वाले निमित्ज को अमेरिकी नौसेना में 3 मई 1975 को कमीशन मिला। ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 का हिस्सा है, जो अकेले अपने दम पर कई देशों को बर्बाद करने की ताकत रखता है। 332 मीटर लंबे इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स तैनात होते हैं। 3000 के आसपास नौसैनिकों के साथ इसे समंदर में उतारा जाता है। अब जब सामने निमित्ज ब्लू बैटल ग्राउंड में दहाड़ रहा हो, तो फिर चीन के युद्धपोत भला हिम्मत कैसे जुटाएंगे? कैसे इस महाशक्तिशाली के सामने टिक पाएंगे? आखिर ये हिंद महासागर में कब आया, कैसे आया, आपको पल पल की जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब यूएसएसआर मलक्का स्ट्रेट को पार कर रहा था। मतलब साउथ चाइना सी होता हुआ ट्रंप का ये सुल्तान इसी रास्ते से हिंद महासागर में अंडमान के पास भारतीय नौसेना से मिला, जिसके बाद भारतीय और यूएस नौसेना ने हिंद महासागर में संयुक्त युद्धाभ्यास किया। देखिए, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज का हिंद महासागर में गश्त करना इस बात को दर्शाता है कि अमेरिका और भारत सभी लोकतांत्रिक देश मिलकर के अब चाइना के चैलेंज को डील करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। ये जो इलाका है, इसमें चाइना के वाइटल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं। चाइना की तमाम वस्तुओं का आयात निर्यात जो होता है वो इसी रास्ते से गुजरता है, और इस रास्ते को भारत और अमेरिका किसी भी युद्ध की स्थिति में मिल करके डोमिनेट कर सकते हैं, इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं, और ये चाइना के ऊपर एक करारा वार होगा। तो ये चाइना को एक सीधी सीधी चेतावनी है कि ये जो इंडियन ओशन का रीजन है, इस पे चाइना यदि अपने साजिशों को रचने की कोशिश करेगा, यदि अपने दबदबे को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो भारत और अमेरिका इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। अब देखिए, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ से मलक्का स्टेट होकर साउथ चाइना सी या फिर प्रशांत महासागर में जाया जाता है। ट्रंप का यूएसएस निमित्ज इसी रास्ते से होता हुआ हिंद महासागर में आया, और चीन इसका कुछ भी नहीं कर पाया। जिनपिंग की बुद्धि गुल हो गई है। कहां जाए चीन? हिंद महासागर होते हुए श्रीलंका के हवनटोटा तक कैसे जाए, और फिर वहां से अफ्रीका के देशों तक कैसे व्यापार करेगा सौदागर चीन? जिस रास्ते पर यूएस निमित्ज ने डेरा जमा लिया है, ये वही रास्ता है जिससे चीन का हुक्का पानी चलता है। इस रास्ते पर चीन के व्यापार का बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के जरिए ही खाड़ी और अफ्रीकी देशों में जाता है, जबकि चीन अपने ऊर्जा जरूरतों का बड़ा आयात इसी रास्ते से करता है, क्योंकि चीन की तरफ से ये एक ही समुद्री रास्ता है जिसके जरिए उसका हुक्का पानी चलता है। और अब इसी रास्ते पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज गश्त कर रहा है। अमेरिका और चीन व्यापारी है, और चीन को लेकर ये बात बड़ा ट्रंप से बेहतर कौन जानता है। इसलिए ट्रंप ने जिनपिंग की सांस की नली रोक दी, और अब ब्लू बैटल ग्राउंड में जिनपिंग डुबकी लगा रही है, लेकिन किनारा नहीं मिल रहा है। इस अमेरिका के का जो डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उसमें भारत का भी उसे सहयोग मिलेगा,
जापान और ऑस्ट्रेलिया तथा आसियान कंट्रीज का भी सहयोग मिलेगा। ऐसे सभी लोकतांत्रिक देश जो चाइना के दबदबे से, चाइना के नकारात्मक विस्तारवादी अवसरवादी सोच से चिंतित हैं, वो सभी आज साथ में आ रहे हैं, चाइना के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। तो चाइना के खिलाफ एक तरीके का मोर्चाबंदी शुरू हो गई है और चाइना को समुद्र में भी घेरने की अब पूरी तैयारी है, जिसमें कि अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहीं पर भारतीय नौसेना लगातार यहां पर युद्धाभ्यास कर रही है और आज यूएसएस निमित्ज के साथ भी युद्धाभ्यास किया, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ इंडिया न्यूज के पास हैं। ऐसे में अगर भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना ने इस रूट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया तो चीन को तेल समेत कई चीजों के लिए किल्लत झेलनी होगी, क्योंकि चीन के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है और अभी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC भी पूरा नहीं हुआ। ऐसे में चीन इस रास्ते भी कोई आयात निर्यात नहीं कर सकता। इस वक्त सिर्फ भारत और अमेरिका ही अकेला नहीं है जो समंदर में चीन को सबक सिखाने के लिए एक्शन में है। जापान, ऑस्ट्रेलिया भी ब्लू बैटल ग्राउंड में चीन को घेरने के लिए तैयार बैठे हैं। भारत के जंगी जहाज अमेरिका का यूएस निमित्ज हिंद महासागर में गश्त पर है। मतलब साफ है, अगर अब चीन ने कोई चालबाजी की तो उसका अंजाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। आशीष सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि चीन साउथ चाइना सी और हिंद महासागर में नकली द्वीप बनाता जा रहा है, लेकिन आज समुद्र में चीन की साजिश का सबसे नया वीडियो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए कैसे चीन खारे पानी में बारूद की खेती कर रहा है। साउथ चाइना सी में बारूद की खेती कर रहा है ड्रैगन। पहले समुद्र में नकली द्वीप बनाए, अब खारे पानी से बारूद उगा रहा है चीन। साउथ चाइना सी में चीन की साजिश का सबसे नया वीडियो। गौर से देखिए, साउथ चाइना सी के योंगजिंग आइलैंड में सब्जियां उग रही हैं, लेकिन इन सब्जियों को उगाने वाले किसान नहीं हैं। ये चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक हैं। चीन के सैनिक समुद्र के खारे पानी से सब्जियां उगा रहे हैं और अगर आप इसे दुनिया के काम आने वाला कोई नया आविष्कार समझ रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं। चीन ये काम दुनिया को तबाह करने और समुद्र पर सल्तनत के लिए कर रहा है। चीन समुद्र में छोटे छोटे कृत्रिम द्वीप बनाकर उन पर अपने नौसैनिक बेस तैयार कर रहा है। उन्हीं फौजी अड्डों के लिए चीन ये सब्जियां उगा रहा है। इस 39 सेकंड के वीडियो में पालक, मूली और गोभी से लेकर स्ट्रॉबेरी तक उगती दिख रही हैं। चीन के सैनिक खारे पानी के समुद्र से घिरे टापू की रेतीली मिट्टी में मनचाही सब्जी और फल उगा रहे हैं। ऐसा करके चीन समुद्र में अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाना चाहता है। अगर चीन इस रिसर्च को बड़े स्केल पर लागू करने में कामयाब रहा तो उसके लिए समुद्र के दूर दराज इलाकों में सैनिकों को खाने पीने की सामान की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।